ग्रामीण परिवेश में रह करके और लोगों का आवाज़ उठाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कम से कम वहाँ से उठाते हैं जहाँ पर जाने के लिए रोड और पुल भी नहीं है, वहाँ से भी आवाज़। ये मेरा संघर्ष तो बचपना से ही रहा है, चूँकि ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई किया हूँ, गाँव में ही मैं पढ़ाई किया हूँ 1 से 8वीं तक। तो उस समय बचपना में मेरा ये चीज़ था कि गाँव का जो भी काम करने वाला जो गाँव का होता है, सर जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग आंसर रहता है, तो बच्चे लोग याद करते हैं तो कोई कोई याद नहीं हो पाता है जी। तो उन लोगों का क्या संदेश देना चाहें उनसे कि याद हो जाए? देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। आपके चैनल सोशल मीडिया पर आए हैं, क्या लगातार रहना है सोशल मीडिया के? कोशिश तो मुझे पूरा रहेगा कि सोशल मीडिया पे लगातार हम रहने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चों का लोगों का प्यार अच्छा मिला, अगर उसका मैं टुनटुन आई, हमारे साथ विजय सर हमारे साथ मौजूद है। दोस्तों सर पहली बार सर मुलाकात हुई है आप सर, पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी। आपका चैनल का जो भी लोग देख रहे हैं जी, वे लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि इनका ग्रामीण परिवेश में रह करके और लोगों का आवाज़ उठाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कम से कम वहाँ से उठाते हैं जहाँ पर जाने के लिए रोड और पुल भी नहीं है, वहाँ से यदि आवाज़ उठाया जा रहा है और लोगों को दिया जा रहा है तो ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उस एरिया में हम भी नहीं जा पाते हैं जहाँ पर से ये आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इतना बोलने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरे ऊपर आप बोले। सर पहला प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि आप फिलहाल में +2 हाई स्कूल के आप टीचर हैं जी। तो सर कैसे प्रयास किए और कैसे कैसे आपका संघर्ष रहा सर? क्योंकि मिडिल क्लास के जो बच्चे रहते हैं वो नहीं आजकल टीचर नहीं बन पाते हैं या सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं। जी, मेरा संघर्ष तो बचपना से ही रहा है, चूँकि ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई किया हूँ, गाँव में ही मैं पढ़ाई किया हूँ 1 से 8वीं तक। तो उस समय बचपना में मेरा ये चीज़ था कि गाँव का जो भी काम करने वाला जो गाँव का होता है वो काम किया करते थे, उसके बाद स्कूल जाया करते थे। स्कूल के बाद आने के बाद भी अपना 4 बजे से अपना जो भी काम था, घरेलू काम, वो काम किया करते थे पापा के साथ में। इसके बाद 10th जो है, 9th और 10th मनातू से किए, वहाँ पर भी रह कर किए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए हम लोग डाल्टनगंज में गए हैं। डाल्टनगंज में हम लोग 9 से गए, 7 से गए, 2007 से गए थे और वहाँ 19 तक रहे हैं। 19 में जब जॉब लगा तब हम यहाँ आए। जी सर, पहला हम प्रश्न ये और हम करना चाहेंगे कि सर कुछ बच्चे लोग जो होते हैं वो मोबाइल के, अब आजकल सोशल मीडिया का युग आ गया है सर जी। आजकल सोशल मीडिया के जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी भी बात है और बहुत गलत भी बात है। ये डिपेंड करता है बच्चा के मानसिकता पर, वो क्या किस लिए उसका यूज कर रहा है। जैसे हम लोग के ज़माने में जो एजुकेशन हुआ करता था वो केवल ऑफलाइन हुआ करता था, जो टीचर से बताए केवल उसी को हम लोग आत्मसात करते थे। लेकिन आज जो है से ऑनलाइन अगर फ़ोन से देख रहे हैं बच्चे लोग तो बहुत सारे डाउट्स को क्लियर आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर यूजफुल कहा जा सकता है जहाँ पर वो बच्चे ज्ञान के रूप में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, जैसे रील्स वगैरह देखते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ें देखते हैं, जिससे उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं। जी सर, जैसे कि आज पहले से और अब में क्या पढ़ाई में अंतर हो गया है? पहले का जो पढ़ाई था वो बुकिश था, किताब के लेवल के था, जो टीचर बताएंगे केवल आप ही को वही जानना था। लेकिन आज का जो पढ़ाई है वो मॉडर्निंग है, इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिल रहा है, नेट पे मिल जा रहा है, आप कहीं से भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, एक से अधिक से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हम लोग जमाना में ऐसा नहीं था, अगर एक शिक्षक नहीं बता पाए तो दूसरे शिक्षक पर जाया करते थे, अगर वो भी नहीं बता पाए तो उतना ही तक ज्ञान सीमित था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन आगे देखिए, बहुत सारे शिक्षक लोग पढ़े हुए हैं जो आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। सर आप तो टीचर हैं, इसे पढ़ाते हैं, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप किस तरह से समझाने को उसको प्रयास कीजिए? हम एज ए शिक्षक बच्चों को पहले मानसिकता के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा कौन सा आधार पर नहीं समझ रहा है। अगर उसका बेसिक कमजोर है तो बेसिक पे पहले मैं ध्यान देता हूँ कि उसका बेसिक कहाँ से कंप्लीट नहीं है, और बेसिक के अनुसार उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर फिर वो बच्चा समझ नहीं आता है तो उसको हम लोग रिमेडियल क्लास देते हैं। रिमेडियल क्लास में वो चीज़ होता है जो टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसको पीछे से लेके चलते हैं हम लोग। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं सर, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, क्या वजह रहा है कि आप सोशल मीडिया पर आने लगे? सोशल मीडिया पे आने का मेरा एक ही कारण था कि छुट्टियां, जो हमारे सरकारी छुट्टियां होती हैं, उस छुट्टियां में बच्चे लोग तो एंजॉय करते ही हैं। एंजॉय के साथ साथ में कुछ अगर वो रिवीजन हो जाए
खेल खेल में यदि रिवीजन हो जाए तो वो बच्चा के लिए वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। जी दूसरा बेनिफिट ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं करने आते हैं, जी जी चूंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कुछ बच्चे ऐसे जगह से आते हैं जहाँ से पुल पुलिया नहीं बना हुआ है, तो बरसात के मौसम में बच्चे आ नहीं पाते हैं, उनका सिलेबस छूट जाता है। जी जी तो उनके सिलेबस को कंप्लीट करने का यह एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि जी। आज के डेट में हर के पास मोबाइल है और जी। मोबाइल का लोग उपयोग करते हैं केवल रील्स के देखने में। जी तो हम चाहते हैं कि रील्स की जगह पे अपने रील्स के जैसा ही हम भी बना के डालें, अगर छोटी छोटी वीडियो बना कर डालें तो बच्चों के एजुकेशन में प्रोग्रेस हो सकता है, जी और जो बच्चे नहीं भी आ पा रहे हैं वो भी रिवीजन कर सकते हैं। जी तीसरा फायदा ये है कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, अगर मोबाइल का कहीं पर भी आप जर्नी में भी हैं, यात्रा कहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में भी आप देखिएगा तो रिवीजन बार बार देखने से याद होता है। जी जैसे कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई थ्योरी को याद करने में समय ज़्यादा लग रहा है और वही चीज़ को मूवी 3 घंटा का जो मूवी होता है आपको याद हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बार बार आप देखते हैं, वो चल चरित्र को देख करके समझते हैं। तो ये वीडियो भी जब देखेंगे तो आपको उसी प्रकार से महसूस होगा कि जी जो बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। बार बार रिपीट भी कर सकते हैं इस चीज़ को जी आप। जी। सर पढ़ाने में मतलब कि समझाने में बेहतर है कि पढ़ने में बेहतर है? देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक को समझने के लिए आपको खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शिक्षक बताते हैं तो आप उसको बार-बार, अगर आप उसको पढ़ते हैं, बार-बार उसको रिवीजन करते हैं तो आप उस टॉपिक को बहुत अच्छा समझ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप उस पॉइंट को बारे में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अगले क्लास में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि होता क्या है ना सर, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग आंसर रहता है, तो बच्चे लोग याद करते हैं तो कोई कोई को याद नहीं हो पाता है। जी। तो उन लोगों का क्या संदेश देना चाहें उनसे कि याद हो जाए? देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बच्चों को बताना चाहेंगे। ये सब प्रश्न ईजी है, ये प्रश्न बहुत लोग बोलते हैं जी। कि सर हमें लंबे-लंबे प्रश्न याद नहीं होते हैं, इसे कैसे करें? तो हम ऐसे ही बच्चों को बताते हैं कि जो प्रश्न आपको लंबे होते हैं, उन प्रश्नों को आप लिख कर याद करें। पहले तो पढ़ें, पढ़ करके सोचने का प्रयास करें लिखा क्या है। अगर वो आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्लास में टीचर से पूछिए। और दूसरी बात है कि उसको लिख के प्रयास कीजिए। जी आपको पता होगा टुनटुन जी कि मैथ जो विषय है वो केवल लिख कर याद किया जाता है, जी लिख के याद, मतलब लिखते केवल हैं और लिखने से याद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लिखने में पावर बहुत ज़्यादा है जी। देन याद करने में। सर लोग मैथ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कुछ लोग भागते हैं सर, ऐसा क्यों? मैथ से भागने के पीछे उसका रीजन है बेसिक कमजोर होना। जी क्योंकि हमारे प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उनका प्रारंभिक शिक्षा सही नहीं होता है जी और वो अगले क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी तो उन्हें जब प्रीवियस चीजें ठीक नहीं रहेंगी तो अगला चीज तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, जी जी। इसीलिए उन्हें भारी लगता है। सर सोशल मीडिया पर आए हैं, क्या लगातार रहना है सोशल मीडिया के? कोशिश तो मुझे पूरा रहेगा कि सोशल मीडिया पे लगातार हम रहने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चों का, लोगों का प्यार अच्छा मिला, अगर उसका बेनिफिट हमको देखने मिला कि नहीं बहुत अच्छा है, जी। तो हम कंटिन्यू बनाए रखेंगे। जी अभी हम लोग एकेडमी का शुरू किए हैं, इसके बाद भविष्य में हम लोग कंपटीशन लेवल का भी शुरू करने जाएंगे, जी करेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, जोहार है।